तो सबसे पहले तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जय यादव। ठीक है, अभी हम लोग लाइव थे, लेकिन लाइव में क्या था, कुछ इशू आ रहा था टेक्निकल। ठीक है, जिस चक्कर में क्लास आपकी आगे नहीं हो पाई। तो हम बीएसएफ में जो भी आपका फिजिकल हुआ है, ठीक है, और इसका मेडिकल कब होगा, रिटर्न कब होगा, हम सारी चीज़ें आपको इसमें बताने जा रहे हैं। ठीक, तो अब हम सबसे पहले हम पूछेंगे, क्योंकि ये बच्चा पूरा दे के आए, ऑफलाइन स्टूडेंट है मेरा। ठीक है, तो इससे हम सारी बात आपको जो भी पूछनी थी कमेंट में आप लोग बता चुके हो, हम सारी बातें इससे डिस्कस कर लेते हैं। ये बताओ, तुम सबसे पहले जब गए थे रिपोर्टिंग में किस टाइम गए थे? रिपोर्टिंग हमारी हुई थी वही 7 बजे के। सात बजे 7 बजे। सुबह 7 AM पे आपकी रिपोर्टिंग होती है। ठीक है, उस रिपोर्टिंग में ये बताओ कितने बच्चे थे आपके पास? हमारे साथ 150 बच्चों ने करीबन नहीं रिपोर्ट नहीं, किया था। टोटल जो मतलब बच्चे। टोटल 300। 300 बच्चे। हाँ। ठीक है, टोटल जो 300 बच्चे थे वहाँ, टोटल 300 थे, लेकिन जब रिपोर्ट तुमने किया तुम्हारे साथ 150 बच्चों ने हाँ रिपोर्ट किया होगा। लेकिन सर रिपोर्टिंग टाइम उसमें 6 AM था। हाँ तो लेकिन जो आते जा रहे थे हाँ तो हाँ। उसमें कोई ये नहीं था कि 6 AM पे आपको रिपोर्ट करना है। अगर अच्छा। आप 8 बजे तक भी आ रहे हैं हाँ हाँ। तो आपको अंदर ले लिया जाएगा। अच्छा, मतलब समझ रहे हो, यानी कि ऐसा नहीं कि आप एकदम एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच रहे हो, अगर आप थोड़ा सा लेट भी हो तो वहाँ पे आपको ले लिया जाएगा। तो ये बताओ, जैसे तुम वहाँ पे गए थे, तब सबसे पहला टास्क क्या था? वहाँ पर पहले आपका एडमिट कार्ड और एडमिट कार्ड और आधार कार्ड। एडमिट और आधार कार्ड। देखो, आपके जो डॉक्यूमेंट जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, एडमिट, आधार और एक फोटो। ठीक है, बस ये 3 डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड लेके जाओ, आधार कार्ड लेके जाओ और एक फोटो लेके जाओ। आप एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लेके गए थे। पर उसके सेकंड में बाद क्या हुआ? ग्रुप बनाए गए। सेकंड में ग्रुप बनता है। ग्रुप कितने लोगों का बना? 100 से 110। 100 से 110 लोगों का। ये 110 से और 100 बच्चों का ग्रुप बनाया गया। उसके बाद के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, कंसल्टेशन फॉर्म। तीसरा आपके पास कंसल्टेशन फॉर्म होता है। उसमें ये लिखा जाएगा कि अगर आपको रनिंग या फिजिकल के दौरान कोई भी मिसहैपनिंग होता है तो उसकी जिम्मेदार बीएसएफ नहीं होगी। ठीक है, वो आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है, ये रहता है उसमें। ठीक है, तीसरे के बाद फोर्थ स्टेप में क्या आता है तुम्हारा? फोर्थ स्टेप में आपको चेस्ट नंबर और आपकी चिप पैर में बांधी जाएगी। चेस्ट नंबर वहाँ पे दिया जाता है और पैर में चिप बांधी जाती है। ठीक है, आपके पास चिप जो होती है वो पैरों में आपके बांध दी जाती है। ठीक है, फिर फिर देन इसके आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाती नहीं, है। फिर हाँ, इसके बाद बायोमेट्रिक होता है। फिर बायोमेट्रिक होगा। फिर आपका बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक फिर इसके बाद उन्होंने फिर रनिंग के लिए बुलाया। बायोमेट्रिक के बाद रनिंग की। इन सारे टास्क में कितना टाइम लग गया? फिर कम से कम आपका 2 से ढाई घंटा तो लग। 2.5 घंटा लग जाता है। हाँ। यानी इतना होने में आपके पास 2 आवर लग जाता है। यानी रनिंग जो स्टार्ट हुई होगी वो 9 साढ़े 9 पे। हाँ। ठीक, उसके 9 साढ़े 9 के बीच में आपकी रनिंग स्टार्ट। रनिंग में कितने लड़के बाहर हुए थे? रनिंग में वे 10 10 के लमसम। 10 स्टूडेंट बाहर कर दिए गए। रनिंग के बाद फिर वहाँ पे क्या हुआ था? फिर इसके बाद लॉन्ग जंप के लिए ले गए थे। लॉन्ग जंप के बाद लॉन्ग जंप के बाद हाई जंप। ठीक है, फिर आपकी हाई जंप होती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुई थी। ठीक है, तो इन सब मिला के तीन ही चीज़ होती है वहाँ। तीनों चीज़ों में कितने लोग बाहर किए गए? इसमें तीनों चीज़ों में मिला के कम से 20 से 30 बच्चा बाहर हो गया। 20 से 30 जो पास होते हैं। उनको हाइट और चेस्ट के लिए लिया अच्छा, जाता है। बाद में हाइट एडजस्ट हाँ। होता है। यार रखना, बाद में आपका हाइट एंड चेस्ट नापा जाता है। बाद में आपके पास फिर होगा हाइट एंड चेस्ट। हाइट में काफी लड़के बाहर होगा। हाँ सबसे ज़्यादा लड़का हाइट ठीक है, और चेस्ट ही में बाहर सबसे हो। ज्यादा जो बच्चा बाहर होता है वो आता है हाइट और चेस्ट में, याद रखना। ठीक है, हाइट और चेस्ट में बहुत सारे बच्चे बाहर कर दिए जाते हैं। ठीक, हाइट में तुम्हारे पास 68, 168। 168 फिक्स रहता है। अगर आप इससे कम थोड़ा सा भी हैं, मेरे हिसाब से 168 वाले भी कुछ बाहर कर दिए होंगे। हाँ हाँ। ठीक है, अगर आप 168 भी है ना तो भी आपको बाहर कर देंगे। यानी कि अगर वो वहां पे जब आपको प्रेस करेंगे, आप प्रेस हो गए तो आपको बाहर कर देंगे। एक लड़के 168.2 था। 0.8 था। पॉइंट केवल 8 था। 0.2 कम था। ठीक है, अच्छा 167.8 होगा। हाँ। 167.8 था, 0.2 कम था, उसको भी बाहर कर दिएगा। तो याद रखना कि वहां पे अगर आपका हाइट थोड़ा सा भी कम है तो बाहर कर दिए जाओगे। और चेस्ट कितना था? चेस्ट जो बिना फुलाए है वो 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर, और एक्सपेंड होना चाहिए था 5 हाँ सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंड होना चाहिए था। हाँ। ये सारे काम के बाद फिर क्या होता है? फिर इसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा कि मतलब आपका हाँ, फिजिकल जो क्लियर हो गया। और फोटो। 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 फोटो नहीं लगती उस पे। हाँ, फोटो वो फोटो मांगते हैं। वो उसमें लगता है जो पहले आपको जब गए थे वो हाँ हाँ कंसल्टेशन फॉर्म आया था, हाँ। एक और फॉर्म आया था उसमें अच्छा, पे लगी थी। ठीक, उसके बाद फिर वो लास्ट में फिर इतने ही सारे टास्क होते हैं। हाँ। टाइम कितना होता यहाँ तक आपको वही शाम के 4 बज जाएंगे। है? 4 बजे।
यानी कि अगर सुबह 7 से लेके शाम को 4 बीच में कुछ खाने पीने के लिए देते हैं हाँ कि नहीं? कैंटीन वगैरह है वहाँ पर, हाँ तो अपना पैसे लेकर जाओ अंदर। और कैंटीन है तो वहां से आप कर सकते हो। तुम्हारा ये फिजिकल कौन से कैंप में था? ये छावला कैंप, छावला कैंप, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली, 25 बटालियन। ठीक है, तो छावला कैंप में इसका फिजिकल था, एक बीएसएफ आरओआरएम का। तो वहाँ पे टोटल कितने बच्चे पास किए गए 300 में? वहाँ पर 200 220 किलोमीटर। 200 से 220 के बीच में बच्चे पास किए गए। के बाकी अब उन्होंने कुछ अपडेट दिया कि एग्जाम कब होगा या एग्जाम मेडिकल वो कब लोग होगा? बोल रहे थे कि मार्च तक तो आपका फिजिकल चलेगा, हाँ, इसके बाद अप्रैल या मई में आपका एग्जाम होगा। अप्रैल या मई में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो एग्जाम के लिए आप ये सोच रहे हो कि एग्जाम कब होगा, तो अप्रैल या मई के बीच में आपका एग्जाम होगा। ठीक, और मेडिकल का कुछ बताया? मेडिकल का तो वो एग्जाम ही के बाद पता चलेगा। मेडिकल का कुछ नहीं बताया उन्होंने, मेडिकल कब होगा क्या? नहीं। अच्छा, इसके बाद तुम्हारा मेडिकल फिर देन एग्जाम होगा ना? हाँ। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, हाँ। पहले एग्जाम फिर अच्छा, मेडिकल। पहले एग्जाम होगा देन मेडिकल होगा। ठीक, अभी इसके बाद अब क्या होगा, पहले एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपका मेडिकल होगा। तो ये सारे प्रोसेस आपको वहाँ पे करने पड़ेंगे। अच्छा, रुकने के लिए अगर बच्चे पूछ रहे थे तो वहाँ पास में आप होम स्टे ले लो। होम स्टे कितने का मिला था तुमको? 200 पर बंदा चाहिए। 200 पर मतलब बंदा। उनके यहाँ एक हॉल होगा, हाँ। उसमें में मतलब काफी लड़के रुके होंगे, अच्छा अच्छा, तो 200 पर बंदा लेंगे वो। वहीं आसपास में ही था कहीं? हाँ। नहीं है। हेलो। तो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे ध्यान में रख के सारे काम करने हैं। ठीक है, और कोई नीड हो तो हमें मैसेज करिएगा।